सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर 8 ऐसे लोग हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ये 8 व्यक्ति चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, हजारों वर्षों से जीवित हैं। इन लोगों की कभी मृत्यु नहीं हुई और न ही इनकी मृत्यु का प्रमाण किसी शास्त्र में है। कहा जाता है कि ये 8 व्यक्ति किसी न किसी वचन, नियम, वरदान या श्राप से बंधे हुए हैं। विज्ञान इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन विज्ञान की कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिनमें विश्वास रखने वाले व्यक्ति इन बातों को मानते हैं। परामनोविज्ञान, टेलीपैथी विद्या जैसी आधुनिक साइंस की जो शाखाएं हैं, उनको मानने वाले इस बात पर विश्वास करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो अजर अमर हैं। इन 8 व्यक्तियों के बारे में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। इन 8 अजर अमर मनुष्यों से संबंधित एक श्लोक है, जिसका सुबह सुबह स्मरण करने से मनुष्य रोग व्याधियों से मुक्त होता है और मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यह श्लोक इस प्रकार है: अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात इन 8 मनुष्य रूपी देवताओं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, महर्षि वेदव्यास, श्री हनुमान जी, लंकापति विभीषण, मुनि कृपाचार्य, ब्रह्म ऋषि परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इन सभी 8 का रोज सुबह सुबह स्मरण करते हैं, उनकी सारी आदि व्याधियां, रोग बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अर्थात शतायु हो जाता है। अश्वत्थामा को हम सभी जानते हैं। इनका वर्णन महाभारत में विशेष रूप से किया गया है। अश्वत्थामा का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ था। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काम, क्रोध, यम और भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे। भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर कष्ट भुगतते हुए जीवित रहना है। दूसरे राजा बलि अजर अमर हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री हरि ने राजा बलि को पाताल नरेश बना दिया था। तीसरे हैं ऋषि वेदव्यास। वेदव्यास जी भी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। इन्होंने विधाता के मुख से प्रकट हुए चारों वेदों का संपादन किया था। सभी 18 पुराणों की रचना भी इन्होंने ही की थी। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत और श्रीमद्भागवत गीता की रचना की थी। साथियों, हो सकता है कि महर्षि वेदव्यास इस समय भी कलयुग में हो रही सभी घटनाओं को लिपिबद्ध कर रहे हों। चौथे चिरंजीवी हैं श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी भी अजर अमर हैं, जिन्हें कभी भी ना बुढ़ापा आ सकता है और न ही मृत्यु। भगवान हनुमान को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है। श्री हनुमान जी चिर युवा हैं, इन्हें वृद्धावस्था छू भी नहीं सकती। साथियों, इसीलिए हनुमान जी की पूजा तुरंत फल देती है, क्योंकि पृथ्वी पर विचरने वाले भगवानों में हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। 5वें अजर अमर व्यक्तियों में विभीषण का नाम लिया जाता है। विभीषण ने भी रावण की ही तरह भगवान की कठोर तपस्या की थी। लंकापति विभीषण आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। छठे चिरंजीवी व्यक्ति हैं मुनि कृपाचार्य। कृपाचार्य जी कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य जी चिरंजीवी हैं। 7वें चिरंजीवी व्यक्ति हैं ब्रह्म ऋषि परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम जी। परशुराम जी का जन्म समय सतयुग और त्रेता के संधि काल में माना जाता है। इनके पिता ऋषि जमदग्नि थे और इनकी माता रेणुका थी। और अंत में 8वें चिरंजीवी व्यक्ति हैं ऋषि मार्कंडेय, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। साथियों, मार्कंडेय जी बहुत कम आयु लेकर पैदा हुए थे, लेकिन महामृत्युंजय पर सिद्धि प्राप्त करके इन्होंने भगवान शंकर की
विशेष कृपा प्राप्त की थी और यमराज भी इनके प्राण लेने में सक्षम नहीं हुए थे। मार्कंडेय ऋषि का महामृत्युंजय मंत्र भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। तो साथियों, पृथ्वी पर जीवित 8 अजर अमर महामानवों के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।